जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल टैक्स सीज़न अपने उरूज पे है और हर कोई अपने टैक्स फाइल करवा रहा है और टैक्स फाइल करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो सारा साल टैक्स पे किया है तो अभी आपका हक बनता है कि आप टैक्स फाइल करें और रिफंड लें अपना। इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में आपको टैक्स पे भी करना पड़ता है। तो जब तक आप अपना टैक्स फाइल नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा और फिर और क्या क्या इसके टैक्स फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है टैक्स फाइल करना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये मैं जिनसे अपना टैक्स फाइल करवाती हूँ वो आपको बताएंगे। सो उनकी ज़ुबानी आप सुने कि वो क्या कहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वही जो एक अथेंटिक सोर्स की तरफ से आए। हम टैक्स प्रोफेशनल्स नहीं हैं, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। वो हैं, सो वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं टैक्स ना फाइल करने के और क्या क्या नहीं हैं, कितना ज़रूरी है टैक्स फाइल करना, किसके लिए ज़रूरी है और कब ज़रूरी है। मैं पिछले 7 साल से अपना टैक्स फाइल करवा रही हूँ परमजीत मुल्तानी साहब से। सिंह टैक्स सर्विसेज इंक के नाम से उनकी फर्म है और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें इन जो है अकाउंटिंग की सर्विसेज हैं, टैक्स फाइलिंग है, बिजनेस की टैक्स फाइलिंग है, फिर बिजनेस की बुक कीपिंग है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाइक RSP, RESP, TFS से आपने अकाउंट खुलवाने हैं वो करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, सुपर वीज़ा, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ एंड डेंटल इंश्योरेंस, किसी किस्म की भी इंश्योरेंस चाहिए, किसी किस्म की अकाउंटिंग सर्विसेज चाहिए, वो सारी आप उनसे करवा सकते हैं। और इनके 2 ऑफिसेज हैं, ब्रैम्पटन ऑफिस एंड विंजर ऑफिस। सो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, multaniplanners.com के नाम से इनकी वेबसाइट है। चलें जी, अब आपको मिलवाते हैं परमजीत मुल्तानी साहब से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाँ जी, हम फाइनली आ गए हैं अपने टैक्स अकाउंटेंट के पास, जो पिछले 7 साल से जिनका सर मैं हर साल आगे खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। एवरीवन, सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हाँ सर जी जी। आयशा जी, आप मेरे से मेरा फ्रॉम लास्ट 7 ईयर से टैक्स करवा रहे हैं। हाँ जी। आपके क्या क्वेश्चंस आप कह रहे थे, कुछ आप इंफॉर्मेशन अपने हाँ जी, हम अपने फ्रेंड्स को व्यूअर्स के बताना लिए, चाहते हाँ जी, हैं। अपने व्यूअर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए बताना चाहते हैं कि जो एज अ न्यू कमर आता है उसको टैक्स फाइल करना यहाँ पे कितना ज़रूरी है। देखो, ये जो न्यू कमर आता है उसे क्रेडिट्स भी चाहिए बच्चों के लिए। तो अगर आप टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो आपको क्रेडिट्स जो है वो बच्चों के मिलेंगे नहीं। सही। और अगर किसी की इनकम फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है और 31 दिसंबर को वो लैंड करता है, जैसे प्रीवियस ईयर 31 दिसंबर 2024 को, अगर उसके बेस पर भी वो टैक्स फाइल करता है तो उसे $570 के क्रेडिट्स आ जाते हैं। नाइस। सिर्फ देखो, टैक्स फाइल करने एज अ के लिए सिंगल पर्सन। एज ए सिंगल पर्सन। ओके। और अगर वो अपने बच्चों के साथ आता है तो अगर आप CRA को टैक्स नहीं फाइल करते तो आपके बच्चों के बेनिफिट, इवन दो आपने एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है, फिर भी नहीं लगेंगे। ओके, न्यू इवन कमर्स, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट जो कंपलसरी है, जो हर एक बच्चे को नहीं वो मिलते नहीं हैं, आपको, वो भी नहीं वो मिलेंगे। भी नहीं मिलेंगे। देखिए, 3 क्रेडिट्स होते हैं, GST क्रेडिट एंड ट्रिलियम बेनिफिट। कुछ लोग वेलकम टू कनाडा भी कह देते हैं। तो असल में उसका एक्चुअल नेम में आया है GST इंडिविजुअल टैक्स क्रेडिट। ओके। तो अगर आप टैक्स नहीं फाइल करेंगे तो CRA के साथ आपका कोई भी अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। नहीं हो, उसके बेस पर आपको क्रेडिट्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, मतलब उनके कागजों में आप आए ही नहीं है उनके कनाडा। कागजों में आए नहीं है। सिंगल पेरेंट्स को कितने बेनिफिट्स होते हैं? क्या इनकम के साथ बेनिफिट्स बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स कम होते हैं? सिंगल पेरेंट के केस में क्या होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप एक बच्चे को इक्वलेंट टू स्पाउस क्रेडिट भी आपको मिलता है। सही। जैसे अगर कोई बंदा मैरिड है और स्पाउस की इनकम 0 है, सेम यहाँ पर आ जाता है कि अगर आप कमा रहे हैं और आपके बच्चे आप पर डिपेंडेंट है तो एक बच्चे का ऑलमोस्ट पिछले इस साल का जैसे मोर देन 15,000 का क्रेडिट जो है वो आपकी इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में एंटर होता है और उससे आपको एक्स्ट्रा 1800 से 1900 का रिफंड आता है। रिफंड आता है। सही। और इसके पैरेलल आयशा जी मैं आपको बताता हूँ कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें
जैसे अब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, तो उनके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टैक्स फाइल जरूर करें, क्योंकि जो आपके ट्यूशन के क्रेडिट होते हैं, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है बट वो एक जगह पर एकोमुलेट हो जाते हैं, और फ्यूचर में अगर आपके क्रेडिट्स, आपकी फॉर एग्जांपल इनकम 30-40 हज़ार की होगी और आपके क्रेडिट्स वहाँ 20 हज़ार के पड़े हुए हैं, उससे आपको अच्छा रिफंड आ जाता है। और स्टूडेंट्स मेक श्योर अपना माई अकाउंट जो है वो CRA के साथ जरूर बनाकर रखें, क्योंकि जो मुझे आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हमने ट्यूशन फी बहुत पे की है बट हमें क्रेडिट्स इतने नहीं आए, और फिर जब मैं पीछे जाकर चेक करता हूँ उनकी फाइल में, तो कहीं ना कहीं CRA ने उनसे ट्यूशन जो फॉर्म होता है जो कॉलेज से मिलता है या यूनिवर्सिटी से मिलता है, उसकी डिमांड की होती है कि वो हमें बताओ। और मैंने देखा है कि बच्चों को 15 से 20 हज़ार के भी क्रेडिट जो हैं वो नहीं मिले, क्योंकि उन्हें लेटर आई थी और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। सो मेक श्योर अपना माई अकाउंट ओपन करें, और वेरी सिंपल कि जो आप ट्यूशन जितनी आपने पे की है, आप देखें कि पिछले सालों में इतने के क्रेडिट्स मिले हैं, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो जितनी कम्युनिकेशन होती है वो सारी CRA माई अकाउंट के थ्रू ही आपसे करती है। वो आपको ना मेल करेंगे ना कॉल करेंगे, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनकी मेल भी आपके CRA के माई अकाउंट में ही माई अकाउंट है। और बच्चे क्या करते हैं या कोई भी क्या लो, माई अकाउंट इट्स लाइक आपका एक CRA के साथ जो आपका मेन अकाउंट है, उसको आप महीने के बाद जरूर जाकर चेक करें कि CRA की कोई लेटर आई तो उसका जवाब दे। इट्स लाइक एज इम्पोर्टेंट एज योर बैंक अकाउंट, सेम लाइक दैट। आप चाहे 2 महीने के बाद चेक करें, 3 महीने के बाद चेक करें। और कई बार क्या होता है, जब आप एज ए न्यू इमिग्रेंट होते हैं, आप डिफरेंट एजेंसीज से काम करते हैं, तो कई बार T4 जो है, जो आपकी एजेंसीज हैं, उन्होंने सबमिट नहीं करवाई होती, और CRA डिमांड करता है कि अगर आपने हमसे टैक्स रिफंड लिया है तो वो जो T4 है वो उनके पास होनी चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स कि कई बार जो नए बंदे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, CRA डिमांड कर सकता है कि हमें लेटर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड भेजिए, हमें प्रॉपर प्रूफ भेजिए कि आप उन्हें नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कैश, आप कोई इंटरेक्ट कर रहे हैं या आपके पास कोई लीज है। ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप रेंटल टैक्स क्रेडिट लेते हैं, सो आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। सही। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पैरेलल आ गया, अगर आप जिस एजेंसीज में काम करते हैं, मेक श्योर जो लास्ट पे स्टॉप है। एक और चीज आयशा जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा ये भी होता है कि मतलब मैंने भी स्टार्ट में एजेंसीज के थ्रू जॉब की हुई है, कई दफ़ा ये होता है आपका एड्रेस चेंज हो गया, लाइक एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता, आप आते साथ एक अकोमोडेशन में रहेंगे, फिर दूसरी अकोमोडेशन चेंज करेंगे, आपको वो पुराने एड्रेस पे सेंड कर देंगे, लेकिन वो आपके CRA में भी सबमिट करते हैं। तो वो बजाय हो सकता है आपको पेपर कॉपी ना मिले, लेकिन आप अपने माई अकाउंट से ऑलवेज जाके अपने T4 जो है चेक कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन। अब कोविड के टाइम में कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, क्योंकि उनकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन चेंज कर दी लोगों ने। सो आप अपने माई अकाउंट को जब चेक करते रहते हो तो आपको पता होता है कि आपका कौन सा अकाउंट CRA के पास में, CRA के पास। एंड इसके पैरेलल जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, जब आप डिफरेंट एजेंसी से काम करते हैं, अपने जो लास्ट पे स्टब मिले होते हैं उन्हें मैच किया कीजिए T4 के साथ। तो ये भी मैंने देखने में आया कि कईयों का जो T4 लास्ट है उन्होंने टैक्स ज्यादा पे किया होता है, बट जो उन्हें T4 मिला है उसमें टैक्स कम दिखाया गया है। सो ये एम्प्लॉयर मतलब हो सकता है 1-2 पे स्टब्स उन्होंने माइनस कर दिया है। सो वो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला किया है। सो एक मैं ये कह रहा था कि नो हैंकी फैंकी नहीं है। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं या न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एक डॉलर उनके लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, और आप ये मत फंसे। और इतने पैसे लगा के आ रहे हैं GIC अकाउंट खुलवाना और ये सारी चीजें, वो अच्छी भली हैवी अमाउंट्स हैं। आज से 8-10 साल पहले जो ट्यूशन फीस थी और आज जो ट्यूशन फीस है, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 डिपार्टमेंट से आप पंगे मत लो, एक CRA के साथ, एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, एक क्रेडिट ब्यूरो के साथ। क्योंकि आपको बहुत इजी लगता है, क्योंकि आप नए होते हैं, आपको लगता है कि मैं ये भी फाइल कर दूं, वो भी फाइल कर दूं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डोंट डू इट, क्योंकि कुछ $100,000 के लिए आप अपना रैकेट खराब कर लेते हैं। और वंस
यू कम इन द आइज ऑफ सीआरए, वो फिर आपको फ्यूचर में 6 7 7 साल वो निगाह में रखता है कि और यार वो ये- अगर ऑडिट पे आ जाए यहाँ पे एक दफा तो फिर बस आप हाँ। कहीं हिल नहीं सकते। नहीं, फिर फिर आप- वो पिछले 5 साल की रसीदें आपसे निकलवाएं। 5 6 साल और कोई भी नहीं चाहेगा। और फिर लोग जिनको एक बार ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर वो फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करते। सेम मैं चीज बताना चाहता हूँ कुछ ऊबर ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि हमारे भाई बहन ऊबर बहुत चलाते हैं जी। जब भी आप गाड़ी को एज ए फाइनेंस भी कराते हैं, ट्राई कीजिए कि आप पूरा का पूरा रिफंड मत लीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि मंथली पे कर रहे हैं उसकी पेमेंट। और मैंने देखा है बहुत बंदों को ऑडिट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ऊबर की हमारा बिजनेस है वो इट्स लाइक ए पार्ट टाइम। मतलब 60,000 की अगर आपने गाड़ी ली है तो आप पहले साल ही 60,000 नहीं पे कर रहे हैं, पहले साल आप उसका डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता लें, हर साल में थोड़ा थोड़ा करके लें। आयशा जी, आपने 60,000 की गाड़ी फाइनेंस की, अब उसका $7,800 के करीब आपने HST पे किया। कई बंदे वो पूरा का पूरा क्लेम कर लेते हैं। ओके। और मेक श्योर आप किसी भी अकाउंटेंट के पास जाएं, उसे पहले पूछे कि पाजी ऑडिट किस चीज करके आ सकता है, और वो मत कीजिए क्योंकि वो आपके लिए हेडेक है। कई बार अकाउंटेंट्स भी मिसगाइड करते हैं, लेकिन कई दफ़ा लोग खुद भी जो है वो कहते हैं कि जी हमें ज़्यादा रिफंड चाहिए। सो इस वजह से उसके बारे में क्या कहना है आपका, कि उसमें किसका फॉल्ट है, कि अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है या हमारी अपनी है? अकाउंटेंट जो होते हैं मैं उनकी गलती चलो मानता हूँ, बट द थिंग इज कि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट भी पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अकाउंटेंट जो है अगर हम प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग यूज करें तो सब कुछ ही डिफरेंट होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस है उसमें कम से कम कोई 30% का प्रॉफिट तो दिखाएं। और इसके साथ ही आयशा जी मैं एक बात बताता हूँ, हर एक बंदा कह रहा है कि मैंने 15 से 20 हजार की इनकम ही दिखानी है, जबकि उनके हिसाब से जो 15,000 वाला है वो लो इनकम में आता है। एक टिम हॉर्टन वाला बंदा और एक साइड में ट्रक ड्राइवर बंदा या ऑनर ऑपरेटर बंदा, अब जो आप बताइए टिम हॉर्टन वाला 2000 घंटे लगाकर 32,000 बना रहा है। अब जो ट्रक ड्राइवर है वो भी कह रहा है मैंने 20,000 ही इनकम दिखानी है। सो कहने का मतलब कल को सीआरए पीछे पड़ सकता है कि यू आर ए प्रोफेशनल ड्राइवर और आपके घर का खर्चा हम चिल्लाते हैं कि हमारी मॉर्गेज बढ़ गई, रेंट का बढ़ गया, 6-7 हजार मॉर्गेज भर रहे हैं तो वो कहेंगे कि जी 20,000 कमा के 7,000 मॉर्गेज कैसे सो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है आप दिखाते जा रहे हैं, बट कल को पर्सनल एसेट का भी ऑडिट आ जाता है। सही। सो आप उतना थोड़ा थोड़ा रखें कि आप बिल्कुल ही कि आप खुद परेशानी में ना आए। और आयशा जी आपकी जो फाइल है ना वो आपकी फाइल है, आपका रिकॉर्ड है, वो खराब मत होने दें, चाहे कोई कुछ भी कहे। कोई कुछ आपको पता होना चाहिए कि यार लाइक फ्यूचर में अगर आप अच्छा टैक्स फाइल करेंगे, आपको जो लेंडर है अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, लोन चाहिए, वो भी आपकी फाइल को एक अच्छी तरीके से देखेगा। सो मेरा कहने का मतलब एट द एंड ये है, माई अकाउंट बनाया कीजिए और अपना मेक श्योर कीजिए कि अपना अकाउंट एवरी 1 मंथ के बाद चेक करो, उनकी कोई लेटर आई उन्हें बताओ। अगर आप बिजनेस में हैं, मुझे मालूम है कि खर्चे बहुत हो रहे हैं, बट उतनी इनकम जो जेन्युइन है वो जरूर दिखाया कीजिए सीआरए को, क्योंकि आपको जीएसटी क्रेडिट, ट्रिलियम बेनिफिट और प्रोविंशियल टैक्स क्रेडिट, कार्बन रिबेट, ये सारे आ जाने हैं, बट आप बहुत कम मत कीजिए। और एचएसटी डिपार्टमेंट जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, दे वांट टू मेक श्योर अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट देखो, एचएसटी का पैसा मतलब $500,000 की खातिर आप अपनी 15,000 इनकम कम मत करें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इतना ही फर्क पड़ता होगा। मतलब आप ये देख लीजिए, एक पेपर पर लिख दीजिए कि मेरे यार बेसिक खर्चे $3,000 से $4,000 है। अब साल के 48,000 आपने प्रूव करने हैं, कल को सीआरए मांगे उसमें आप बच्चों के भी ठीक है बेनिफिट दिखाएंगे, अब उसके पैरेलल कुछ तो इनकम हो। तो आजकल जो सबसे हमें प्रॉब्लम आ रही है एज ए अकाउंटेंट वो यही आ रही है, बंदे कहते हैं टैक्स ही नहीं देना। अब आप बताइए कि हम अगर बुक कीपिंग प्रॉपर दिखा भी रहे हैं, अगर टैक्स ही नहीं देना, सो इट्स रियली हार्ड फॉर अस आल्सो। सही। इसकी क्या डेडलाइन है टैक्सेस फाइल करने की? जो पर्सनल टैक्स है उसकी लास्ट डेडलाइन है 30th of April। ओके। और जो अगर आपकी ओइंग भी है, अगर आप चाहते हैं उस पर इंटरेस्ट ना लगे, और फिर आप 30th April तक अपना टैक्स फाइल कीजिए और उससे पहले आप अपनी ओइंग पे कर दीजिए। सही। और अगर आप 30th April से बाद में टैक्स फाइल करते हैं, उस पर भी है, अगर आपका स्पाउस बिजनेस है
उसका कोई बिजनेस है या आपका कोई बिजनेस है, लाइक जैसे आपकी ऊबर है, फिर आपको 15 जून तक का टाइम मिल जाता है। ओके। बट जो ओइंग पोर्शन है वो आपको 30 अप्रैल तक ही करना है। अब आगे अगर आपका कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर है तो हर एक का फिस्कल ईयर एंड डिफरेंट होता है, जैसे कॉर्पोरेशन की टैक्स का। सो मैं हर एक को यही रेकमेंड करता हूँ कि जब आपका ईयर एंड आए उसके 3 महीने में आप फाइल कीजिए, और उसमें आप ओइंग अगर पे कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। बट कॉर्पोरेशन के लिए आपको 6 महीने का वो टाइम देते हैं कि आप अपना टैक्स फाइल कर सकें। तो आयशा जी, आज के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत इंफॉर्मेशन है जी। और बाकी आप कॉर्पोरेशन वगैरह भी आप ओपन करते हैं? मैं कॉर्पोरेशन का भी मेरा बहुत सालों से एक्सपीरियंस है। बुक कीपिंग वगैरह सब कीपिंग हम करते हैं, अकाउंटिंग, पेरोल, कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करने, अगर आपका कोई HST का ऑडिट आ रहा है, सो वी कैन वर्क ऑन इट। सो ये चीजें हम कर रहे हैं। और एक चीज आपने माई अकाउंट का कहा, तो माई अकाउंट का एक फायदा ये भी है क्योंकि उसमें आप अपनी बैंक की डिटेल्स देंगे तो हमें जो चाहिए होता है टैक्स रिफंड, वो भी राइट अवे मिल जाता है, बजाय इसके कि वो एज अ चेक भेजें, फिर आप चेक डिपॉजिट करें, फिर 1 हफ्ते का वेट करें, फिर आपका क्लियर होता है। एक और बताना चाहता हूँ, जैसे माई बिजनेस अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं सेम माई अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड यूज करके, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपका जो अकाउंटेंट है वो HST तो फाइल कर देता है, T4 भी बना देता है, कॉर्पोरेशन टैक्स फाइल करना अगर भूल गया और फॉर एग्जांपल उसकी ओइंग $5,000 या 6,000 है, तो वो बढ़कर आपको 10,000 के करीब भी आपका टैक्स बन जाता है। सो मेक श्योर माई बिजनेस अकाउंट भी रखें और अपना देखते रहें कि कॉर्पोरेशन का भी आपका टैक्स फाइल प्रॉपर हुआ है कि नहीं है। सो आयशा जी, बाकी आप आ ही रहे हैं। और नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, और हम तो वैसे ही आपका 7 साल से सरकार नहीं, थैंक यू आयशा जी। मेरी बेटी इतनी सी थी जब पहली दफा आई थी। हाँ, ये आयत बहुत छोटी थी, तो बहुत छोटी थी जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, और इसके साथ ही लाइक जो है ना, अब तो ये जो है ना चॉकलेट भी मिल रही है आयत को, हैं चॉकलेट और ले लीजिए। ओके, थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम तो आते रहेंगे, और अगर हमारे जानने वाले कोई जो आना चाहे तो अपना एड्रेस भी जरा बता दीजिए प्लीज। मेरा एड्रेस है 1300, या फोन नंबर, एड्रेस प्लीज। 1300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट। 1 सेकंड आयत, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। ये स्टील्स एंड टॉमकॉन के कॉर्नर में बिल्डिंग है, 1300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट। इसमें यूनिट 205 एंड 206 है, और फोन नंबर है ऑफिस का 9054103140। 9054103140। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। सो जी, ये थे हमारे अकाउंटेंट, और हमारे तो भाई हैं, बाकी आप लोगों को पता है लेकिन हमारे तो बड़े अरसे से जो है ना फैमिली रिलेशन ही समझ ले, अब तो एक फैमिली वाला हिसाब लगता है। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू फॉर योर टाइम स्पेशली। थैंक यू जी। फ्रेंड्स, तो ये है वो प्लाज़ा जहाँ पे है हमारे अकाउंटेंट परमजीत मुल्तानी साहब का ऑफिस, और ये देखिए जी यहाँ पे फूड ट्रक्स भी खड़े हुए हैं कुछ। देयर यू गो, देयर यू गो। तो हमारा टैक्स हो गया फाइल, आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आए अपना टैक्स फाइल कराएं, इनसे कराएं, जिससे मर्जी कराएं, लेकिन टैक्स ज़रूर फाइल कराएं। इफ़ यू वांट द रिफंड, इफ़ यू वांट योर बेनिफिट्स टू बी गिवन टू यू, जैसे कि उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से, सो टैक्स ज़रूर फाइल करवाएं। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके साथ ही जी हमें इजाज़त दें, इस खूबसूरत से व्यू के साथ हमने घर जाना है, जाके रोज़ा इफ्तार करना है, और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। थैंक यू वेरी मच।